हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शहजाद सर मैथ्स क्लासेस। उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी की पाक सरजमी से हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ये प्रमेय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका ये रिजल्ट जो आने वाला है ये क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ज़्यादा विलंब न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कथन हमें खुद याद करना है। क्वेश्चन हमें सिर्फ इतना दे सकता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए या आधारभूत समानुपाती प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो ये जो कथन है ये हमें खुद याद करना है, खुद लिखना है। बिल्कुल इस तरीके से हमने लिख लिया है। तो ये कथन हमें याद करना है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में या समानुपात में विभाजित करती है। इसका प्रूफ है, ये कथन हो गया। यहीं से सॉल्यूशन है कथन से। इसका पहले हम चित्र बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। एक त्रिभुज बना लेंगे हम इस तरीके से। ये क्वेश्चन, इसका नाम दे दिया हमने ए बी और सी। ठीक, कथन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लिया हमने इस भुजा के समांतर, चाहे इस भुजा के समांतर चाहे इस भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो हमने मान लिया कि इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है, चाहे वो यहाँ से खींचें, बीचों बीच से खींचें या कहीं से भी खींचें। बीचों बीच से इसलिए नहीं खींचते हैं क्योंकि मध्य बिंदु पर नहीं लगनी चाहिए कि कभी ये जहन में आ जाए बात कि मध्य बिंदु पर खींची गई। मध्य बिंदु पर नहीं खींचिए, बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है जो इसके समांतर हो। ये एक रेखा हमने खींच दी। इस रेखा का नाम हमने दे दिया कि ये डी और ई है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो रेखा है, ये जो बाकी जो दो भुजाएं, ये वाली ए बी और ए सी, जो दो भुजाएं बची त्रिभुज की, इन भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। क्या मतलब? यानी ए डी समानुपात का मतलब होता है ये भाग बटे ये भाग, यानी इसका अनुपात जो होगा वो इस भाग के अनुपात के बराबर होगा। लिखते हैं, देखिए प्रूफ लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी ई खींची गई है। एक रेखा डी ई खींची गई है जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं, नाम देंगे ए बी तथा ए सी, को क्रमशः बिंदुओं डी तथा ई पर काटते हैं। राइट, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी यहां से लेकर यहां तक ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। मतलब ये हुआ कि ये जो बटे का निशान होता है इसे अनुपात कहते हैं ना, कि ए डी अनुपात डी बी, तो अनुपात को बटे में लिख लेते हैं। तो इसमें ये वाला जो अनुपात है इस अनुपात के बराबर है, यानी समान अनुपात।
तो यही प्रमेय कहती है कि समान अनुपात में दो भुजाओं को ये वाली रेखा बांटती है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करके लानी है। इसे हम बॉक्स में बंद करके छोड़ देते हैं। इसके लिए हम एक रचना करेंगे। रचना के लिए हमें क्या करना है कि इस वाले शीट से इस वाली भुजा पर एक लंब डालेंगे, ये जो 90 डिग्री का लगना चाहिए। 90 डिग्री दोनों तरफ बनता है, इधर भी और इधर भी एक तरफ बना सकते हैं। और ऐसे ही इस वाली वजह से इस पर लंब डालना है, ये भी हमें 90 डिग्री का लगना चाहिए। ठीक। दूसरा, इस शीर्ष को इससे मिलाना है, बी को ई से और डी को सी से मिलाएंगे। तो लिखेंगे ये वाली बात रचना में लिखेंगे, इसका नाम डाल देंगे, इसे हम m कह देंगे, इसे n कह देंगे। तो लिखेंगे dm लंब है AE पर, dm लंब, अगर ये उल्टा t बनाते हैं तो इसे लंब का निशान पढ़ते हैं। dm लंब है AE तथा en ये लंब है AD। ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे आगे खींचे, यानी ये खींचे शब्द दोनों के लिए आ गया, यानी कि ब्रैकेट का मतलब हो गया खींचे इसके आगे भी है, यानी डीएम लंब खींचा AE पर और EN लंब खींचा AD पर। तो अगर हम ये ब्रैकेट लगा के छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये खींचे दोनों शब्दों के साथ एक साथ आ गया। राइट। अब ये कहानी हमारे पास पूरी हो गई रचना। अब हमें इसके लिए लिखना है उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति एक बार चित्र को हम फिर से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। A B C D E और ये लंब डाले हमने, ये लंब हो गया DM और ये लंब हो गया EN। इसको इससे मिलाया हमने और इसको इससे मिलाया। बार बार ऊपर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ अभी लिख लिया। अब हमें बहुत ही सिंपल तरीके से देखना है। देखिए, अब हम एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसका नाम हम कहेंगे AD, जिसे हम कलर कर रहे हैं रेड कलर से। ये इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इस त्रिभुज के अंदर दो लंब हैं, एक लंब तो ये वाला है और एक लंब ये वाला है। तो इसलिए ADE का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे दो तरीके से। एक बार आधार अगर इसे मानेंगे तो इस आधार पर लंब पड़ा हुआ ये वाला है, इसका नाम लेंगे ये, और इसी का क्षेत्रफल फिर निकालेंगे। एक बार आधार इसे लेंगे तो ये वाला लंब लेंगे, यानी कि दो लंब है तो इसका दो क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी क्षेत्रफल तो बराबर होगा लेकिन अलग अलग आधार को और ऊंचाइयों को लेकर होगा। राइट। तो लिखना है इसमें हमें। अब एक चीज नोट में यहाँ हम बता देते हैं आपको, जैसे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना हो तो ABC का क्षेत्रफल, तो इसे इंग्लिश में क्षेत्रफल को लिखना है एरिया। तो एरिया का AR ले लेते हैं, तो एरिया ABC हम इसे इतना लिख के दिखा सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक। तो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अगर आप हमारी वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगी। बिल्कुल सिंपल स्टेप में हमने इसको कर दिया है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसलिए अब ADE का क्षेत्रफल, इससे शॉर्टकट में AR क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसे इंग्लिश में AREA एरिया कहते हैं और एरिया से AR ले लेते हैं, इसलिए एरिया ADE। अब एरिया जब लिख लेते हैं तो अंदर त्रिभुज का निशान बनाने की, ये जो त्रिभुज का निशान है इसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ADE नाम लिखना है। इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक बार ये वाला लंब लेंगे तो आधार हो गया हमारे पास AE, तो आधार हो गया AE, तो लंब हो गया इसका DM। इसे एक समीकरण मान के छोड़ दिया, एंड यानी तथा
इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं दोबारा ADE, इसका क्षेत्रफल फिर से 1/2, वही फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई। अब की बार आधार ये लेंगे, पहला आधार ये लिया था, तो अब की बार आधार ये लेंगे, आधार हो गया AD गुणा ऊंचाई, इस आधार पर लंब हो गया EN। यानी इसके बस स्टेप हमें याद अगर हो तो पूरी प्रमेय हमें बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगी। पहले एक त्रिभुज लेना है ये वाला, और इसका दो तरीके से हमें क्षेत्रफल निकाल कर रख देना है। एक बार आधार ये लेंगे तो ऊंचाई ये ले लेंगे, एक बार आधार ये लेंगे तो ऊंचाई ये ले लेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 मान के छोड़ देंगे। ठीक, अब हम दूसरा त्रिभुज लेने वाले हैं, जिसे हम ब्लैक कलर से शो करके दिखाते हैं। ये वाला त्रिभुज जिसका नाम है BDE, और एक ये वाला त्रिभुज ये वाला, नीले कलर से भी दिखा सकते हैं सब, ये वाला। तो एक तो ब्लैक कलर का है, तो पहले लिखेंगे अब एरिया BDE का क्षेत्रफल, फिर वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो दोस्तों याद रखना है, ये जो लंब है, ये वाला लंब और ये वाला लंब, इस त्रिभुज के लिए तो काम करेंगे, यानी इस त्रिभुज की ये आधार है, तो ये वाला आधार भी आगे को बढ़ गया। अगर हम इस त्रिभुज को लें BDE, जिसे हमने ब्लैक कलर दिखाया, ये अगर हम इसको लें तो इसका आधार अगर ये BD है और BD को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया हमने ये, तो ऊंचाई इसकी काम करेगी EN, यानी इस आधार पर, इस वाले आधार पर ये ऊंचाई EN हो गई। तो 1/2 आधार हो गया इसका BD और ऊंचाई इसका EN। ये समीकरण नंबर 3। एंड एरिया दूसरा वाला DEC, ये हो गया 1/2। अब इसका DEC, ये वाला आधार लेंगे EC, तो आधार को आगे बढ़ा दिया तो लंब हो गया DM, EC इंटू DM। इसका मतलब ये याद रखना है, ये जो ऊंचाई है, ये लंब जो है DM, अगर इस त्रिभुज के लिए ये आधार मान के इसकी ऊंचाई का काम कर रहा है, तो यही DM ये वाला त्रिभुज का आधार जो बन के आया, इस आगे इस भुजा को आगे बढ़ाया, ये इसका भी आधार ऊंचाई का काम करेगा। आधार ये हो जाएगा तो ऊंचाई हो जाएगी। ऐसे ही इस त्रिभुज के लिए अगर ये ऊंचाई है तो ये ऊंचाई इस वाले त्रिभुज के लिए भी होगी, क्योंकि इसे आगे बढ़ा दिया तो ये ऊंचाई हो गई। ठीक, अब ये 1 2 3 4 समीकरण हमारे पास बन गई। इनको पहचान का बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए, दो लंब हैं, एक तो लंब DM आया, एक लंब EN आया, EN और DM। ये AD जहाँ जहाँ DM है उन दोनों समीकरणों को एक साथ लेना है, और जहाँ जहाँ EN है उन दोनों समीकरणों के साथ लेना है। बिल्कुल पहचान सिंपल है। देखिए, DM ये है, DM एक समीकरण ये और एक समीकरण में DM ये आया, तो कौन सी समीकरण 1 और 4 को एक साथ लेना है, और EN को एक साथ लेना है। तो लिखेंगे अब समीकरण जो 1 है उसे हमें भाग करनी है समीकरण 4 से, आगे ले देंगे करने पर। तो भाग करने का तरीका, पहली समीकरण है एरिया ADE, भाग का निशान भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट बटे भी कर सकते हैं, बटे चौथे नंबर का एरिया DEC। तो लेफ्ट की लेफ्ट में, यानी बाएं की बाएं में होगी, दाएं की दाएं में होगी। बाएं, अब दाहिनी तरफ आ जाइए, 1/2 AE इंटू DM बटे चौथे नंबर के लेना है 1/2 EC इंटू DM। 1/2 कैंसिल हो गए, लेकिन ध्यान दें DM से भी कैंसिल है, परंतु इसको हम कैंसिल करके नहीं दिखाना है दोस्तों, क्योंकि DM जो है वो एक रेखा है। एक रेखा दूसरी रेखा को काटती नहीं है, बल्कि प्रतिच्छेद करती है। यहाँ काटने का मतलब होता है लुप्त होना। यहाँ रेखा रेखा के ऊपर कटेगी तो लुप्त नहीं होगी, बल्कि एक नई कंडीशन आ जाएगी। इसलिए याद रहे, जिंदगी में कभी भी रेखाओं को रेखाओं से कट नहीं करते हैं। बस पहचान बनाने के लिए आप ये लगा सकते हैं कि ये राइट का निशान है, इससे मन में हो गया कट गया, ये तो ये कट गया, तो बचा हमारे पास AE/EC। दिखाते हैं,
तो देखिए दोस्तों, कटने के बाद में हमारे पास ये बचा एरिया ADE अपॉन DEC बराबर AE अपॉन EC, राइट। इसे हम नई क्वेश्चन मान के छोड़ देंगे नंबर 5। इसी तरीके से हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं हमें कौन सी क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लिया हमने, DM वाली का। DM यहाँ है और DM यहाँ है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे जिससे कि EN और EN कैंसिल हो जाए। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 भाग का निशान बटे समीकरण 3। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 बटे समीकरण 3 भी कर सकते हैं या भाग का निशान लगा के भी लिख सकते हैं, बटे समीकरण 3 करने पर, राइट। तो अब यहां पर आ जाएगा एरिया, ये तो ADE चल रहा है, ADE अपॉन नीचे बनेगा एरिया BDE देख लेते हैं एक बार। हाँ ये देखिए ADE अपॉन BDE, इधर है ADEN BDEN इज इक्वल टू AD इंटू EN और यहाँ पर BD इंटू EN, राइट। EN से EN कैंसिल, वही ये भुजा ये इस लम से कट गया, यानी रेखा रेखा से गायब हो गई, कैंसिल हो गई, कट करके नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ बचा हमारे पास AD अपॉन BD और ये होगी हमारे पास एरिया AD अपॉन एरिया BDE। एक क्वेश्चन नंबर 6। अब इन समीकरणों को अभी इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ नोट करके लिखने वाले हैं। क्या? देखिए, हम जानते हैं कि जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो चित्र बनते हैं, यानी दो त्रिभुज बनते हैं, तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है। जैसे ये वाला आधार, ये जो त्रिभुज हमने लिया PDE ब्लैक कलर में, इसका आधार ये वाला है। इस आधार पर यानी ये भुजा एक तरीके से मान के चल सकते हैं हम कॉमन है। ऐसे ये देखिए, ये वाला त्रिभुज लिया तो इसमें भी ये भुजा कॉमन आ रही है, यानी कि दोनों एक ही भुजा पर है, राइट। और एक ही समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा एक ही तरफ है। तो इसलिए लिखेंगे एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए एरिया BDE जो बराबर होगा एरिया DEC के बराबर होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है हमें। तो लिखेंगे सबसे पहले इस समीकरणों को जो हम एक काम करते हैं, भाग करके लिख लेते हैं। अब समीकरण जो 5 और 6 आई है, 5 और 6 को हम भाग करके पहले लिख लेते हैं, बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे करने पर। तो लेफ्ट हैंड में है एरिया ADE यानी AD के क्षेत्रफल अपॉन एरिया DEC का क्षेत्रफल, भाग का निशान लेफ्ट की लेफ्ट में करनी है। जैसे ये बाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ की बाईं तरफ और दाहिनी तरफ की दाहिनी तरफ। ठीक, बाईं तरफ के हमने लिख लिया ये देखिए, ये चीज़ हमने ये लिख ली। अब भाग करनी है ये वाला एरिया ADE ऑन एरिया BDE, राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड का है AE अपॉन EC भाग AD अपॉन BD, यानी अपॉन का मतलब भाग। अब अगला स्टेप बिल्कुल सिंपल है, ADE ये ऐसी रहेगा, DEC भाग के निशान को अगर हम गुणा का निशान लगा दें तो ये नीचे की चीज़ें उलट जाती हैं। सिंपल है, एरिया BDE अपॉन एरिया ADE इज इक्वल टू
ए ई अपॉन ई सी गुणा पलट गया ये बी डी अपॉन ए डी, राइट। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये हमें क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट करना है। ए डी से तो ए डी कैंसिल हो जाएगा एरिया, लेकिन इसे इससे कट करने के लिए अब हम वही वाली बात लिखेंगे, चूंकि एक ही आधार, देखिए बार बार पेस्ट ना पड़े इसलिए हम इसका चित्र यहाँ बना लेते हैं। ये लम्ब, ये लम्ब, ये ए, ये बी, ये सी, ये एम, ये एन, ये डी, ये ई, ये वाला एक ही आधार ले रहे हैं, एक ही आधार यानी डी ई पर, एक ही आधार डी ई तथा दो समांतर रेखाओं डी ई समांतर है BC के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ये हमें याद रखना है, यानी एक ये वाला DEC और ये दोनों में ये वाली भुजा DE कॉमन आ गई, और दो समांतर रेखाएं हैं ये, इनके बीच में ये चित्र बना हुआ है, इस रेखा के बीच में चित्र बना हुआ है ना ये, ठीक। इसलिए एरिया DEC या BDE बराबर होगा एरिया BDE हो गया बराबर DEC के। बस BD की जगह DEC लगाना है, यानी यहाँ। तो इसका कोई नाम डाल देंगे समीकरण 7, ताकि हम कह सकें कि समीकरण 7 से एक एक स्टेप हमें एग्जामिनर को बताना होता है कि हम कहाँ पहुँच कर कहाँ जा रहे हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 7 से जैसे हम ये वाली बात लिखेंगे तो एग्जामिनर फौरन यहाँ पहुँचेगा, इसलिए ये आ जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया DEC गुणा, अब BDE की जगह हमें लगाना है एरिया DEC अपॉन एरिया ADE। अच्छा, राइट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं है, ऐसे रहेगा AE अपॉन EC इंटू BD अपॉन AD। अब देखिए इस एरिया से ये एरिया कैंसिल, इस एरिया से ये एरिया कैंसिल, कट के राइट हैंड में बचा ये 1। पहले इसको हम इधर रख रहे हैं, इसको इधर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया AE अपॉन EC इज इक्वल टू इंटू BD अपॉन AD इज इक्वल टू 1। हमें प्रूफ लाना है AD अपॉन DB, ठीक, AD अपॉन DB। तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, यानी ये हो गया AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD पहुंचा इधर अपॉन BD। अच्छा, BD को हम DB लिख सकते हैं क्योंकि भुजा का नाम है, BD पढ़ लो या DB पढ़ लो, तो इसलिए फाइनल आंसर लिख लेंगे हम, इसको इधर लिखेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आ गया AE अपॉन EC। ये देखिए ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। PROVED अगर हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो इसे आप हिंदी में लिखेंगे इति सिद्धम। कोई एक चीज़ में लिखेंगे, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। इस तरीके से ये चीज़ें हमने देखी कि ये वाला क्वेश्चन हमने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। इसके स्टेप हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो हम दिया लिख देंगे सारी चीज़ें, बस हमें इसमें समीकरण बनानी है कि ADE के क्षेत्रफल को 2 बार लिखना है। एरिया ADE लिखेंगे, एक बार ये वाला आधार ले लेंगे तो ऊंचाई ये ले लेंगे, एक समीकरण, एक बार ये वाला आधार ले लेंगे तो ऊंचाई ये ले लेंगे, 2 समीकरण। यही ऊंचाइयाँ इन दोनों त्रिभुजों के लिए काम करेंगी।
तो इसके लिए ये वाला क्षेत्रफल आधार हो जाएगा और इस ऊंचाई के लिए ये क्षेत्रफल आधार हो जाएगा। इसलिए बी डी का क्षेत्रफल निकाल के एक समीकरण डाल देंगे तीसरी, और डी ई सी का समीकरण डाल देंगे, चौथी समीकरण आ जाएगी। अब इसमें बिल्कुल पहचान है सिंपल, जो डी एम है एक जैसे लम है उन्हें एक दूसरे को भाग करनी है, और जो ई एन है उनको एक दूसरे को भाग करनी है, राइट। तो इस तरीके से ये पूरी थ्योरम हमारे लिए आज कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ ये चीज़ आपने समझ ली है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही खूबसूरत वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, देखते रहिएगा हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।